दर्शकों, आप लोगों ने जो है रैंकिंग का नाम सुना होगा। और आपको बता दें, मेरी आंखों के सामने का घटना है। मेरे एक मित्र जो है कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे। ये शायद 71 या 72 के आसपास की घटना है, हम समय नहीं बता पाएंगे। हम जब उनसे कभी मिलने जाते थे तो जो उनसे जूनियर होते थे तो नमस्कार करके नीची खोपड़ी झुका करके चले जाते थे। तो शुरुआती दौर में जो है मुझे अच्छा लगा कि मुझको भी नमस्कार करते हैं। बाद में हमने उनसे पूछा, ये हमको भी नमस्कार करते हैं और जानते भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनको किसी के चेहरे तरफ देखने के नहीं रखा गया, ये अपनी तीसरी बटन देखें, 1 2 3 हर वक्त ऐसे देखें, इसलिए आपको पहचान नहीं पाते। ये समझते हैं कि आप हमारे सीनियर हैं। और हमने ये देखा कि सड़क पर पूरा का उनका जो है जूनियर वालों का काफिला चला जा रहा है, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। और अगर उनमें से किसी सीनियर ने कह दिया कि आप जो है डांस करते चलें, एक हाथ कमर पर और किताबें जो पकड़े हैं वो खोपड़ी पर रखें और कमर मटकाते हुए नाचते हुए चलें, तो वो समझ लो एक पल नहीं गंवाएगा और नाचते हुए चलेगा, चाहे ना चाहता हो चाहे ना चाहता हो। एक बार की और घटना हमारे मित्र ने बताया कि कानपुर रेलवे स्टेशन में एक तरफ खड़े थे कुछ साथी, और इतना उनको बेशर्म बना दिया गया था कि आपस में साथी लोग थे। उन्होंने कहा कि कोई बात आई होगी, तो उन्होंने कहा कि हम इधर से और उस उधर तक बिल्कुल नंगे होकर के हम निकल जाएंगे। तो कहा, अरे कैसे निकल सकते हो? तो कहा, हाँ निकल सकते हैं, लोग ये समझेंगे कि पागल है कोई। तो शर्त लगी और एक लड़का धीरे में गया और कपड़े निकाला और निकाल करके अपना चल दिया धीरे धीरे करके। और उसके जो साथी थे उन्होंने क्या किया कि कपड़े लत्ते पकड़े और धीरे धीरे को उसकी तेज चाल से आगे चले गए। और वो पूरे प्लेटफार्म पर सबके बीच से गुजरता हुआ जो है आगे पहुंच गया। फिर लोगों ने घेर करके उसको कपड़े दे दिए। तो ये होती रैंकिंग। एक होता है कि आप शिष्टाचार में रहें, आप जूनियर हैं तो सीनियर की कदर करें। लेकिन स्थिति ऐसी भी आई है कि हम आपको एक और ऐसी घटना बताने जा रहे हैं। हमारे एक परिचित थे, लड़के का नाम जो है देखने में ऐसा लगता था कि करीब 7वें 8वें में लड़का होगा, दुबला पतला था, सुंदर था। और उसका हम नाम नहीं बता सकते। आईआईटी में जो है कहाँ आया था, दिल्ली में आया था या और कहीं आया था। और थोड़े दिन के बाद वो चला आया और फिर वो कभी जाने के लिए नाम ही नहीं लिया। उससे पूछा जाता था तो कोई जवाब नहीं देता था। अब इसका मतलब हमारे दर्शक, मैं भी नहीं इस बात को खोल सकता हूँ क्योंकि उसने जब नहीं खोली तो हम क्या खोलें, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके साथ बड़ी ही घिनौनी हरकत की है वहां। क्यों, देखने में बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था और वहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं जैसे लगता है कि 40 साल 45 साल के हों, और उम्र उनकी लिखी होती है 20 साल की 22 साल की। ये तो गेम अपने इंडिया में भी चल रहा है। आज आपको एक और राज हम खोलने जा रहे हैं कि हमारी उम्र जो सर्टिफिकेट में लिखी है असली नहीं है। हमारे गांव में समाज के कतिपय लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट के लड़कों की उम्र जो है 5-5 10-10 साल बढ़ा करके लिख दी। वो जानते थे कि अगर ये कहीं पढ़ लिख जाते हैं तो फिर भी जो 5 साल को गवर्नमेंट को छूट देती है तो छूट नहीं मिलेगी, अपने आप ये बेकार हो जाएगी। ये भी एक धारणा बनी रहती थी। तो ऐसी ही धारणा जो है आपको बता दें हर कॉलेजों में होती है, हर स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेजों में होती है, हर इंजीनियरिंग क्षेत्र में होती है। और सब जगह रेप बलात्कार जैसी स्थिति बनी रहती है उनकी। अभी एक और मामला आया है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का लखनऊ का। KGMU रैंकिंग के आरोप में 4 रेजिडेंट निलंबित कर दिए गए हैं। लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में रैंकिंग रोकने के तमाम दावे फेल साबित हुए।
वर्ष 2022-2023 बैच के जूनियर रेजिडेंट पर उनके जूनियर बैच ने रैगिंग का आरोप लगाया है। केजीएमयू प्रशासन की जांच में आरोप सही नहीं मिले। इसके बाद जेआर को निलंबित कर दिया गया। ये घटना दिसंबर महीने की है। जूनियर बैच ने अब आरोप लगाया कि सीनियर उसकी रैगिंग ले रहे हैं। जो मना करते हैं उनकी रात की ड्यूटी लगा दी जाती है। इससे पढ़ाई व मानसिक रूप से हम गुजर रहे हैं। रात भर वहां ड्यूटी करो और सुबह पढ़ने के लिए निकलो, तो वो तो परेशान होगा ही। तो ये स्थिति जो है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कितने लोगों जान से हाथ धो बैठे हैं, और इस देश में ये रैगिंग नहीं बंद हो रही है। आप जान लो, ये मंत्री संतरी खुद रैगिंग करवाते हैं। नहीं, ये रैगिंग ना बंद हो। शुरुआत में ही ले दीजिए कि जरा सा अगर आरोप लग जाएगा तो आपको इतने साल की जेल होगी, आपकी जो है जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे हो वो आप बिल्कुल बेकार हो जाएगा ताउम्र के लिए। अभी सब बंद हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह का कानून बनाओगे नहीं,